आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 40। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि उस समय चीर बसन तथा जटा मंडल धारण करने वाले वह दोनों भाई ऋषियों की भांति सुशोभित हुए। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण वानप्रस्थ मार्ग का अवलंबन और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का धारण कर अपने सहायक निषाद राज जी से बोले, हे गो, तुम सेना कोष दुर्ग और राष्ट्र की रक्षा में सदा सावधान रहना, क्योंकि मेरी सम्मति में राज्य का संचालन और रक्षण बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार गो को समझाकर इच्छाकु कुल नंदन श्री राम निश्चिंत होकर फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के साथ घाट की ओर चल दिए। गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित देख श्री राम जी ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण जी से कहा, हे नरकेसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनसनी सीता को चढ़ाकर तुम भी इस पर सवार हो जाओ। भाई की ऐसी आज्ञा पा तद अनुसार ही लक्ष्मण जी ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया और फिर स्वयं भी आरूढ़ हुए। तदंतर महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नाव पर चढ़े। सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात गो ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। महातेजस्वी श्री राम जी ने नाव पर बैठ ब्राह्मण अर्थात विद्वानों, ज्ञानियों और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नाव आरोहण संबंधी वेद मंत्रों का जप किया। कुशल नाविक द्वारा संचालित वो नौका वेगवान पतवार और डांडों के जोर से शीघ्रतापूर्वक जल में चलने लगी। शत्रु मर्दन पुरुषोत्तम श्री राम जी ने दक्षिण तट पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया तथा अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वहां से आगे के लिए प्रस्थान किया। चलते हुए श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, देखो, जन रहित स्थान हो या जन सहित, तुम सीता की रक्षा में सावधान रहना। हे लक्ष्मण, तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता चलें। तुम्हारे दोनों के पीछे तुम्हारी रक्षा करता हुआ मैं चलूँगा। श्री राम जी के ये वचन सुन लक्ष्मण आगे, उनके पीछे सीता और सीता जी के पीछे श्री राम जी चले। लोकपालों के समान अमित प्रभाव वाले तथा वर देने वाले महात्मा राम उस महानदी गंगा को पार करके थोड़ी ही देर में धन धान से समृद्ध, रमणीय तथा प्रसन्न लोगों से परिपूर्ण वतस देश में जा पहुँचे। नौका में बैठते समय निम्न मंत्र का जाप किया जाता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि विवाह प्रकरण में एक अन्य मंत्र दिया है। निम्न मंत्र को बोलकर नौका में बैठना चाहिए और नौका से उतरते समय ये मंत्र पढ़ना चाहिए। रामायण में निषाद राज जी के द्वारा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरण धोने का कोई वर्णन नहीं है, ना सीता जी के द्वारा कोई अंगूठी याद देने का भी वर्णन किया गया है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।